आज हम पढ़ेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच के डिफरेंस। सबसे पहले जान लेते हैं शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, अब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि भाई मेरी भी दुकान है और मेरे को इन्वेस्ट करना है बिजनेस चलाने के लिए। तो आपका दोस्त ये कहता है ठीक है भाई मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तू मुझे आधी पार्टनरशिप दे दे। तो ऐसी सिचुएशन में वो बन जाता है शेयर। और अगर आप अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मेरी दुकान है मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे उधार दे दे, आप उसको मालिकाना हक नहीं देते, पार्टनरशिप नहीं देते अपनी दुकान में, उससे उधार ले लेते। तो ऐसी सिचुएशन में वो बन जाता है डिबेंचर। ठीक है ना। जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो अपने बिजनेस वगैरह में, तो उसको आप शेयर बोलेंगे। जब आप किसी से उधार ले लेते हो पैसे, तब आप उसको डिबेंचर्स बोलेंगे। शेयर आर द कंपनी ऑन्ड कैपिटल। जो शेयर होता है वो कंपनी की ऑन्ड कैपिटल होता है, बट जो डिबेंचर्स होता है वो आर द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपने किसी से उधार लिया तो वो बोरोड कैपिटल होता है। द पर्सन हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। जो पर्सन ओनरशिप लेता है शेयर की, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ऑन द अदर हैंड अगर डिबेंचर्स की बात करें, तो जो पर्सन ओनरशिप लेता है डिबेंचर्स की, उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। अगर इनके स्टेटस की बात करें, तो वो जो शेयर होल्डर होता है वो ओनरशिप हो जाता है, क्योंकि वो उसने पार्टनरशिप कर लिया आपके साथ। बट ऑन द अदर हैंड अगर डिबेंचर्स की स्टेटस की बात करें, तो वो क्रेडिटर होता है, उसने आपको उधार दिया है बस। अगर रिटर्न की बात करें, तो शेयर आर गिवन दी डिविडेंड। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, बट ऑन द अदर हैंड जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। उन्होंने जो उधार दिया उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर वोटिंग राइट की बात करें, तो शेयर होल्डर के पास होता है वोटिंग राइट। कंपनी की डिसीजंस वगैरह में वोटिंग राइट लेने का पूरा अधिकार होता है शेयर होल्डर पे, बट डिबेंचर्स पे कुछ अधिकार नहीं होता है। डिबेंचर ने बस पैसा दे दिया, उनको इंटरेस्ट से मतलब है, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनका कुछ मतलब नहीं है। अगर कन्वर्जन की बात करें, तो शेयर होल्डर्स में जो है ना, शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो नहीं है कि आपका शेयर डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड डिबेंचर में जो आपका डिबेंचर वो शेयर में आप कन्वर्ट करा सकते हैं जब आपका मन करे। ठीक है ना। अगर शेयर में कैपिटल की बात करें, अगर बैंकरप्सी हो जाती है, पेमेंट की बात करें तो बैंकरप्सी हो जाती है कि जो कंपनी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब एंड में जब कंपनी को सबको पैसा देना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी पहले किसे पैसा देगी, तो शेयर होल्डर आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी फॉर द पेमेंट इन केस ऑफ बैंकरप्सी। जब बैंकरप्सी हो जाता है किसी कंपनी की, तो शेयर होल्डर को सबसे एंड में बचा कुचा पैसा मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डिबेंचर्स होते हैं उनको सबसे पहले उनका पेमेंट मिलता है, और उनको जो प्रायोरिटी दी जाती है वो फर्स्ट पे रखी जाता है कि उनको टॉप में रखा जाता है अगर इन केस ऑफ बैंकरप्सी। ठीक है ना। अगर ट्रस्ट डीड की बात करें, तो शेयर होल्डर्स में ट्रस्ट डीड वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट डिबेंचर्स में ट्रस्ट डीड की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो एक पब्लिक के लिए है, तो उसमें एक पर्टिकुलर ट्रस्ट डीड बनाया जाता है जो भी डिबेंचर होल्डर होता है उसके लिए। तो ये था शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के बीच की डिफरेंस।